मुनिया देवी को जिता रहे हैं आप? मुनिया देवी को जिताएंगे। क्यों मुनिया देवी को भाई? क्योंकि हम लोग को हेमंत सोरेन हम लोग मोहरा बना के रखा है। लेकिन मुनिया देवी जी इस बार कैसे लग रहा है कि जीत जाएंगी? आप जीत जाएंगे, हमारे क्षेत्र के हैं। भाजपा को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं कि जेएमएम हमारे दादा परदादाओं का पार्टी है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इनका 5 साल पूरा होने को है, लेकिन जितना उन्होंने वादी किया था आदिवासियों के विरोध, आदिवासियों के प्रति, आदिवासी में मतलब उसने कुछ डेवलप नहीं किया, आदिवासी को कुछ दिया ही नहीं। वो तो सारा बटोर के ले जाएंगे। 2 मिनट हेलीकॉप्टर से आते हैं और चले जाते हैं, बाय बाय। इतना सर्वोच्च पद में अभी राष्ट्रपति मैडम द्रौपदी मुर्मू है, उस सम्मान बीजेपी ही दी। आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड बीजेपी ही दी। इस बार के चुनाव में कल्पना सोरेन जिस तरह हेलीकॉप्टर से आते हैं उतरते हैं, हाथ हिला के चले जाते हैं, उसी तरह जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो चुनाव का रिजल्ट सुनने के बाद सीधे हाथ हिला के चल जाएंगे कि घूर के नहीं। तो आदिवासी सीट जब छीना गया तो आदिवासी से ही तो कल्पना सोरेन है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो अभी है कि हेमंत सोरेन की वाइफ है। हमारे आदिवासी कहने गंडे विधानसभा से हमारा आदिवासी कैंडिडेट होना चाहिए, लोकल नेता होना चाहिए था। आप संथाली टीचर का बहाली नहीं किए हैं, क्षेत्रीय भाषा का आप टीचर बहाली नहीं किए हैं। हर सरकारी स्कूल में अच्छा शिक्षक होना चाहिए, तभी आदिवासी का विकास होगा। और न तो ये जो नीति है हेमंत सोरेन जी का, इस नीति से आदिवासी का विकास नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। हमारी चुनावी यात्रा जारी है और इस वक्त हम गांडे विधानसभा में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गांडे विधानसभा में जबरदस्त घमासान है। एक तरफ इंडिया अलायंस से कल्पना सोरेन यहाँ चुनावी मैदान में है, वहीं भाजपा ने चूंकि यहाँ पहले उपचुनाव हुए थे और अपने कैंडिडेट को उन्होंने बदला है और मुनिया देवी पर दांव लगाया है। हालांकि यहाँ कई और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन सीधा सीधा मुकाबला कहा जा रहा है कि इंडिया और एनडीए अलायंस के बीच में है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अलायंस को लेकर जो बातें निकल कर आती हैं कि भाई यहाँ पर समीकरण जो है माइनॉरिटी और आदिवासी वर्ग का, वो कुछ इस आधार पर है कि इंडिया अलायंस जो है अपने आप में मजबूती रखती है। तो क्या भाजपा भी जो समीकरण का कयास है या समीकरण का जो एक गणित है उसको बैठा पाने में सक्षम है? चूंकि यही समीकरण का जो एक तस्वीर है वो आप हमारे कैमरे पर देख रहे होंगे कि यहाँ जो है आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं वो बैठक कर रहे हैं। भाजपा के कुछ नेता हैं, उनसे हम आप लोग जानकारी देंगे कि भाई क्या ये बैठक क्यों किया जा रहा है। हालांकि चुनावी दौर है, जाहिर सी बात है चुनाव को लेकर के ही बैठक किया जा रहा है, लेकिन क्या इस बार गांडे के जो आदिवासी वर्ग हैं वो भी भाजपा को वोट देंगे? हालांकि वोट का आधार अगर आप देखिएगा तो वोट देते आए हैं, लेकिन क्या वो आधार जो जीत का आंकड़ा तय कर सकता है? ये बड़ा प्रश्न है। इन प्रश्नों के साथ हम कुछ लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनिल टुड्डू है। कहाँ से अनिल टुड्डू जी? हम गांडे प्रखंड से रहने वाले हैं। तो क्या है आप लोगों के पास आधार? चूंकि देख रहे हैं जेएमएम ने बड़े अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें 10 लाख नौकरी, 2500 रुपया दिसंबर से जारी, तो कई चीजें जो है आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए वो कह रहे हैं कि भाई काम कर रहे हैं। फिर भाजपा को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं कि जेएमएम हमारे दादा परदादाओं का पार्टी है। आदिवासी समाज का अगर देखा जाए तो मतलब ये हमारा पार्टी है। पूरे झारखंड में देखा जाए तो हमारा ये जेएमएम का संथाल समाज का एक मतलब बड़ा पार्टी था। अच्छा, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि अभी जेएमएम में मतलब वो चीज नहीं रहा जो कि आदिवासी का। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इनका 5 साल पूरा होने को है, लेकिन जितना उन्होंने वादी किया था आदिवासियों के विरोध, आदिवासियों के प्रति, आदिवासी में मतलब उसने कुछ डेवलप नहीं किया, आदिवासी को कुछ दिया ही नहीं, समझे? तो जैसे क्या आपको लग रहा था कि भाई हेमंत जी दे सकते? जैसे नौकरी था, युवाओं को नौकरी देने को था, वो चीज था। फिर आप बोल रहे हैं कि मैया योजना अगर लागू किया तो पूरा 5 साल पूरे होने को है, तो चुनाव आने के पहले ही उसने क्यों लाया? ये चीज को जिस समय सत्ता में आए थे उस समय लाना चाहिए था। तो इस बार आप लोग मुनिया देवी को जिताएंगे। और हम लोग जहाँ हम आदिवासी मोर्चा का हम लोग भाजपा का हम लोग अभी मीटिंग किए और भारी से भारी मतों से हम लोग मुनिया देवी को जिताएंगे। ठीक बात है, कुछ और लोगों से जान ले भैया। क्या नाम है आपका? मिथुन हंसदा। मिथुन हंसदा जी गांडे से हैं आप? जी, बेंगाबाद से हैं। अच्छा, बेंगाबाद से हैं। जी जी। तो ये बताइए कि आदिवासी वर्ग जो है क्यों इस बार भाजपा के साथ आप लोग खड़े हैं? जी, इस बार नहीं, हम लोग पिछले बार भी थे, 2019 में भी थे, हम लोग बहुत प्रयास किया था, लेकिन हम लोग सफल नहीं हुए थे। और हम लोग का आज सिर्फ इस चुनाव को लेकर नहीं है, हमारा हमको लग रहा है पिछले सलखन सोरेन के बाद से जो हमारा यहाँ गांडे का आदिवासी सीट छीना गया, उस समय से हम लोग नाराज हैं। तो हम लोग यही मुद्दा लेके हम लोग आए हैं। आदिवासी समाज भाजपा तो आदिवासी सीट जब छीना गया तो आदिवासी से ही तो कल्पना सोरेन है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो अभी है कि हेमंत सोरेन की वाइफ है। हमारे आदिवासी कहने गांडे विधानसभा से हमारा आदिवासी कैंडिडेट होना चाहिए, लोकल नेता होना चाहिए था। हम लोग का यही मांग रहा था। अगर आज भी हम लोग को गांडे से देते
तो शायद हम लोग इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते भाजपा के लिए। तो हम लोग चाहते थे कि हमारा अपना कैंडिडेट हो। हमारा आदिवासी समाज आप गाँव जाके देखिए, कुछ भी विकास नहीं हुआ है, एकदम इसी तरह अचड़ा कचड़ा है। तो हम लोग हेमंत सोरेन से बहुत नाराज हैं और उन्होंने मतलब हम लोग साथ बहुत छल किया है, इसलिए हम लोग बड़ी मतों से मुनिया देवी को जिताने का प्रयास करेंगे। मुनिया देवी को जिता रहे हैं आप? मुनिया देवी को जिताएंगे। क्यों मुनिया देवी को भाई? क्योंकि हम लोग को हेमंत सोरेन हम लोग मोहरा बना के रखा है। कई चीजें दी हैं हेमंत सोरेन ने। ये कई चीजें दी है मगर हम लोग पर पहुंच नहीं रहा है, पहुंच नहीं रहा है। नहीं रहे हम लोगों पर। तो पिछला बार किनको वोट किए थे उपचुनाव में आपने? हम लोग को बीजेपी को किए थे। तो बीजेपी को किए थे, लेकिन फिर भी बीजेपी पीछे रह गई। इस बार आप लोग कितना मजबूत हैं? क्या नाम है आपका? परमेश्वर मरांडी। मजबूत तो हम लोग पूरा हैं। हाँ। और आदिवासी का सपोर्ट भी मिल रही है। देखा जाए तो आदिवासी हम लोग जहाँ पर थे वहीं पर हैं। विकास अब कोई भी गांव चले जाइए, पीसीसी आपको नहीं मिलेगी। तो जेएमएम कहती है कि भाई ये शिक्षा आपको नहीं मिलेगी। हाँ। आदिवासी क्षेत्र में पहले जो शिक्षा थी वो घटते घटते शिक्षा कम हो गई है। अब इतना अवस्था खराब हो गया है, टीचर आपको नहीं मिलेंगे। आप देखिए पीजी बीएड करके पढ़े हुए हैं बहुत सारा स्टूडेंट, आप संथाली टीचर का बहाली नहीं किए हैं, क्षेत्रीय भाषा का आप टीचर बहाली नहीं किए हैं। अच्छा, सीजीएल रद्द करवा दिए। सीजीएल आप कितना आप सुनने में आता है कि बहुत सारा इसमें धांधली हो गया। नहीं, मुद्दे कई हैं। नहीं, मुद्दे कई। सवाल एक सुन लीजिए। आप जैसे कह रहे हैं कि भाई जेएमएम कहती है कि तो बाहरी पार्टी है भाजपा, आपका क्षेत्रीय पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, यही उत्थान कर सकती है, आदिवासियों का हित में जेएमएम फैसला ले सकती है। कुछ नहीं, आदिवासी का सम्मान देखिए, भाजपा इतना सर्वोच्च पद में अभी राष्ट्रपति मैडम द्रौपदी मुर्मू है, उस सम्मान बीजेपी ही दी। आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड बीजेपी ही दी। कांग्रेस शासन में झारखंड अलग कब हुआ जी? जब बीजेपी आई तब झारखंड अलग हुआ। लेकिन भाजपा हाँ, कहती है कि झारखंड को हमने अलग किया, ये तो बात कह रहे हैं। ही है। और जब तो मुनिया देवी जी, अच्छा सुनिए, एक सवाल बताइए, मुनिया देवी जी फिर कैसे जीतेंगे चुनाव? क्योंकि जो समीकरण है उसमें आप लोग कह रहे हैं कि पहले भी थे भाजपा में, लेकिन अब क्या अलग होने वाला है? अभी बहुत सारा गांव है, पूरा गांव उठ के आ रहा है। आदिवासी गांव में एक भी बड़ा सा लाइट लगा हुआ नहीं है, स्ट्रीट लाइट सब कुछ व्यवस्था नहीं है। अब अभी हर एक गांव जाके आप देख लीजिए, आप लोग तो मीडिया हैं, लेकिन आप ये चीज को भी दिखाइए कि आदिवासी गाँव कितना नीचे है। हम लोग बंदना पूजा करते हैं, हर एक पूजा में हम लोग रोड में प्रदर्शन करते हैं। रोड नहीं होने के कारण बहुत सारा मुश्किल झेलना पड़ता है। बात है, कई समस्याएं हैं। आपका क्या नाम है भैया? गिरीश मुर्मू। गिरीश मुर्मू जी कहाँ से हैं आप? ताराटांड से, बिरसा मोड़ से। अच्छा, मुफसिल वाला क्षेत्र से हैं आप? ना ना अच्छा, ना, ये तो ब्लॉक में इसी ब्लॉक गंडे ब्लॉक। तो कल्पना जी जहाँ जा रही हैं बहुत भीड़ लग रहा है। जी। और एकदम कहा जा रहा है बहुत टफ फाइट है इस बार। हालांकि मुनिया देवी जी और कल्पना जी को लेकर कई फाइट बताया जा रहा है, लेकिन मुनिया देवी जी इस बार कैसे लग रहा है कि जीत जाएंगी? आप जीत जाएंगे। हमारे क्षेत्र के हैं, गंडे विधानसभा के क्षेत्र के नेता हैं। और कहाँ से कल्पना जी आ रहे हैं समझ रहे हैं कि पटरवार से वैसे लोगों को हम लोग को नेता नहीं चाहिए। यहाँ के लिए क्या विकास करेंगे वो तो सारा बटोर के ले जाएंगे। 2 मिनट हेलीकॉप्टर से आते हैं और चले जाते हैं, बाय बाय। अरे वैसा नहीं है आदिवासी, हम लोग बिल्कुल संघर्ष किए हैं। हमारे परदादा दादा है ना, पिताजी सब संघर्ष किए हैं और आज तक अधिकार नहीं दे पा रहे। हमारे झारखंड में सरकार रहते हुए ऐसे विधायक को हम लोग नहीं चुनेंगे। और संकल्प किए हैं, मुनिया देवी हमारे क्षेत्र हैं, क्षेत्र के नेता है, उसी को जिताएंगे, भारी मतों से विजय बनाएंगे। ठीक बात है। क्या कहेंगे आप, क्यों जरूरी है भाई कि आप मुनिया देवी को लेकर के देख रहे हैं? आदिवासी समाज गोलबंद हो रहा है, लेकिन टफ बहुत जबरदस्त है इस बार चुनाव में। टफ कुछ नहीं है, चुनाव हम लोग के हाथ में है, हम लोग वोट देंगे। वो तो बोलेंगे हम चुनाव जीत रहे हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? रांची से आएंगे, 400 किलोमीटर आना जाना करती है। वो क्या जानती है गांडे विधानसभा के बारे में? गांडे विधानसभा के बारे में वो क्या जानती है? लेकिन आप थोड़ा सा जिक्र किए थे मांझी हड़म लोग का, मांझी हड़म लोग को, मांझी थान का आप जिक्र किए थे कि मांझी हड़म लोग को पगड़ी बांधते हैं, लेकिन मांझी हड़म लोग सवाल करेंगे उनसे कि आप आदिवासी धर्म को आप कहाँ रखे हैं, कहाँ रखे हैं? जेएनयू के हाथ में 5 जनवरी 2020 को 22 को उसने जेएनयू के हाथ में लिख करके दे दिया। आज मंझी हड़म को संबोधित करते हैं, मंझी हड़म लोग को बोका बनाया, हम लोग जागरूक कर रहे हैं। आने वाले में इसी चुनाव में उसको जवाब देगा मंझी हड़म लोग। ठीक बात है, जवाब देंगे। भाजपा के
नेता रंजीत मरांडी जी इस वक्त हैं, देख रहे हैं कि मीटिंग कर रहे हैं आप लोग। क्या हासिल होगा इस मीटिंग से? घेर पाएंगे आप लोग आदिवासी? जाएंगे भाजपा के साथ? चलिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं गांडी विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता को मैं तहे दिल से जोहार करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और आने वाले चुनाव में सबों से हम चाहेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे। आज आप देख रहे हैं, ये मेरा गांडी विधानसभा क्षेत्र के गांडी मंडल भारतीय जनता पार्टी के जो सिस्टम है, राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे गांडी मंडल में प्रखंड में 3 मंडल है, ताराटन, अहिलापुर और गांडी। ये जो संख्या आप देख रहे हैं कि गांडी मंडल के आदिवासी सीनियर कार्यकर्ता लोग हैं, प्रमुख कार्यकर्ता लोगों का यहाँ मीटिंग रखा गया। इस संख्या देख के आपको लगता होगा कि इस बार के चुनाव में कल्पना सोरेन कहाँ रहेगी और मुनिया देवी कहाँ। इस बार के चुनाव में कल्पना सोरेन जिस तरह हेलीकॉप्टर से आते हैं, उतरते हैं, हाथ हिला के चले जाते हैं, उसी तरह जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो चुनाव का रिजल्ट सुनने के बाद सीधे हाथ हिला के चल जाएंगे कि घूर के नहीं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना देकर के कल्पना जी तो कह रही हैं कि भाई जो महिलाएं हैं हमारे साथ हैं, न सिर्फ आदिवासी बल्कि हर समाज के लोग। तो आज तक झारखंड प्रदेश के जनता को हेमंत सोरेन बुड़बक ही समझ के रखा है ना कि मैया सम्मान योजना पिछले 5 साल से उन्होंने सरकार चलाए, 4.5 साल तक उनको याद नहीं रहा कि हम मैया सम्मान योजना दे करके महिलाओं को सम्मान करें। ये याद उनको नहीं था। जब चुनाव सामने आया तो उनको मैया सम्मान योजना चलाकर महिलाओं को सम्मान देने का काम करने लगा। वो भी कौन किससे दे रहा है कि जब बेचारी बूढ़ा बूढ़ी जिसका हाथ नहीं चल रहा, जिसका पैर नहीं चल रहा, जिसका आंख का रोशनी नहीं, जिसको कान से सुनाई नहीं देता है, वैसे लोगों का पेंशन काट करके रोक करके 2 महीना उनका पेंशन रोका, 2 महीना महिला सम्मान के। आप लोग भी जो है 2100 रुपया गोगो दीदी कह रहे हैं, तो आप लोग भी काटिएगा बूढ़ा बूढ़ी का? नहीं, हम लोग नहीं कटेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है, आप सबों ने भी देखा कि आज देश की जनता ने देखा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जो घोषणा किया है वो जमीन पर उतरा है, जमीन पर चल रहा है, आज भी चल रहा है। गांडे में एकदम मुनिया देवी जी जो है फतेह कर लेंगी एकदम। इस बार पूरे आदिवासी समाज, आपको यहाँ देखने से ही लगेगा कि इस बार पूरा आदिवासी समाज ही रेस है कि मुनिया देवी को जिताएंगे, कल्पना सोरेन को हराएंगे और इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बौलाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। चलिए, क्या बात है। ठीक है, मुखिया जी हैं, इस बार क्या होने वाला है गांडे में? समाधान इंडिया को मेरे ओर से धन्यवाद। इस बार हम लोग भारी मतों से आदिवासी समाज मिलजुल करके हम लोग मुनिया देवी को भारी से भारी मतों से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। और गांडी विधानसभा में से हम लोग जहाँ तक दिल्ली भी भेजने का काम करेंगे। हम लोग आदिवासी एसटी मोर्चा सब इकट्ठा हो चुके हैं। पूरा गांडी बेंगावा मुफासिल जितना भी है हम लोग दल और बल के साथ और तान के साथ, उसके बाद हम लोग पूरा मदद करेंगे और मुनिया देवी को विजय बनाएंगे। ठीक बात है। क्या और आज आदिवासी का ये आशा था शिबू सोरेन के जमाने से ही कि झारखंड प्रदेश में शिबू सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगा तो आदिवासियों का विकास होगा। शिबू सोरेन जी सरकार में नहीं आ पाए, कुछ दिन रहे, नहीं रहे। अब आशा था कि आदिवासी, पूरे झारखंड प्रदेश के आदिवासियों को कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे तो झारखंड राज्य का विकास होगा, झारखंड के आदिवासी का खास करके विकास होगा। इसलिए कि इस राज्य को अलग करने के लिए आदिवासी ने ही संघर्ष किया था। लेकिन आज आप देखिए कि झारखंड प्रदेश में आदिवासी के मात्र एक मंझी राम को 1000 रुपया पेंशन देकर उन्हें सम्मानित करने का काम कर रहा है। वो क्या एक गांव के मंझी राम, आदिवासी मंझी राम को 1000 देने से क्या आदिवासी का विकास हो गया? नहीं हो गया। आदिवासी का फोकस होना चाहिए, विकास का फोकस होना चाहिए। आदिवासी के समाज का बेटी बच्चे लोग पढ़ना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए। इसलिए कि हर एक पंचायत लेवल पर अच्छा स्कूल खोलना चाहिए, हर सरकारी स्कूल में अच्छा शिक्षक होना चाहिए, तभी आदिवासी का विकास होगा। और नहीं तो ये जो नीति है हेमंत सोरेन जी का, इस नीति से आदिवासी का विकास नहीं होगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम आदिवासी का विकास करेंगे। आने वाला दिन आदिवासी समाज के बच्चे बच्चियों को मैं पढ़ाने का काम करूंगा, अच्छे स्कूल कॉलेज खोलूंगा और निश्चित रूप से आदिवासी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया। देखिए, बातें छनकर आ गई। यहाँ आपको बता दें कि आदिवासी मोर्चा के भाजपा के का एक तरीके से बैठक था और इस बैठक के जरिए रणनीति बनाने का यही प्रयास कि गांडे कैसे फतेह किया जाए,
देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दूसरे चरण में यहाँ मतदान है। 20 नवंबर को यहाँ मतदान होंगे। 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे कि कौन जीत गया भाई और कौन हार गया। गाना आप सुनेंगे, सुन चंपा सुन तारा, कोई जीता कोई हारा। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बीच हम ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपको जोड़े रखेंगे। गांडे में जबरदस्त घमासान है। दूसरी तरफ आदिवासी समाज के कुछ लोग हैं जो बैठक के जरिए रणनीति बना रहे हैं। शुक्रिया।